खबर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले यूनुस पर। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने यूनुस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बांग्लादेश में अब सेना और राष्ट्रपति भवन से अब बड़ा खेल हुआ है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राष्ट्रपति ने यूनुस पर संवैधानिक मर्यादा तार करने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ तारिक रहमान ने सेना में ऐसी सफाई शुरू की है कि यूनुस के करीबियों के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बांग्लादेश में अब क्या खलबली मची है और क्या भारत के साथ रिश्तों के लिए एक शुभ संकेत है? देखिए इस रिपोर्ट में। एक बांग्लादेशी डेली है, बांग्ला लैंग्वेज में एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, अखबार है। उस मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। आपको लगेगा कि ये गेम क्या चल रहा था बांग्लादेश में। दोस्तों, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं। आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम डे 1। जब से ये आया है ना मोहम्मद यूनुस, जब से इसने एंटी इंडिया बकवास करनी शुरू करी, मेरे दिमाग में ये जेन्युइन नहीं है। हाँ, बुरा लगता था, फिर हम भी जवाब देते थे, लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये आदमी जो बोल रहा है ना, कोई और है, जबान इसकी है, शब्द किसी और के हैं, थॉट प्रोसेस कहीं और का है। अब ये पता लग रहा है कि साहब इसने तो पूरे सिस्टम को, बांग्लादेशी सरकार को अंदर से सबवर्ट करने की कोशिश करी। और ये बात कौन कह रहा है? ये अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो बोल रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ख़त्म हो चुकी है, तो उसके जो भी राज थे, जो उसके स्केलेटन्स थे, वो सब एक एक करके कबाट से बाहर आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि उसने कैसे धांधलियां की। बांग्लादेश का जो सदर है मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो तो खैर हसीना वाजिद के वक्त में भी वही था और आज भी वही है। और उसी की कंटिन्यूटी में बांग्लादेश की फ़ौज ने मोहम्मद यूनुस को उसका चीफ एडवाइज़र बनाकर और हुकूमत चलाई। हकीकत में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, लेकिन अभी फ़ौज चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और वैसे तो उसका जो ये 1.5-2 साल का अरसा रहा, ऑल वाज इलीगल। तो खैर, तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन अब कहता है, अब बता रहा है वो, कि मोहम्मद यूनुस ने बड़ी कोशिश की कि वो मुझे ह्यूमिलिएट करे, बेइज्जत करे, ताकि मैं खुद ही सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूं। या फिर उसने ये भी कोशिश की कि एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहाँ का बांग्लादेश का सदर बना दे। ये तो शुक्र है कि बांग्लादेश की फ़ौज, मतलब ऑल द 3 चीफ्स, वो नहीं चाहते थे इस किस्म की कोई बात। तो मोहम्मद यूनुस की ये साजिश कामयाब न हो सकी। लेकिन यूनुस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सदर के ओहदे को, सदर की पोस्ट को, सदर के हैसियत को अंडरमाइन करे। अब हर जमहूरियत में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम की है, भारत की है, पाकिस्तान की है, तो इनमें उसूली तौर पर हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट वो सदर होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वज़ीर आज़म होता है। अब यहाँ पर उसको नाम दिया गया था चीफ एडवाइज़र। उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं सरकार में, उसकी हर खबर सदर को वक्त बवक्त दे दी जाए। हता कि जब वो बाहर के दौरे करता है आउट ऑफ बांग्लादेश, बकौल उसके उसने टोटल 14 दौरे किए थे।
बांग्लादेश से बाहर जाकर। जाने से पहले, जाने के बाद उसका फर्ज बनता है कि वो उसकी पूरी रिपोर्ट करे, सदर को लिखत में भी करे और जुबानी भी करे। लेकिन क्योंकि यूनुस जो है वो सदर की पोस्ट को अंडरमाइन करना चाहता था, इसीलिए उसने कभी ये ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे पास आए, मुझे बताए कि वो कहाँ गया था, क्यों गया था, क्या बातचीत हुई। यानी नो रिपोर्ट्स वर मेड टू द प्रेसिडेंट आइदर इन राइटिंग और इन वर्बल। और इसके अलावा जो भी बाहर सफारत खाने या हाई कमीशंस थी बांग्लादेश के पूरी दुनिया में, वहाँ पर सदर की तस्वीर लगी रहती है। इसके हुक्म से वो सब तस्वीरें हटा दी गई थी। और वो कहता है कि 2024 में जो है 5 अगस्त को हसीना वाजिद को हटाया गया। उस वक़्त बकौल उसके कि यूनुस के ईमा पर जो स्टूडेंट लीडर्स थे, जो बागी थे, जिनकी वजह से हसीना वाजिद को भागना पड़ा, उन्होंने एक दिन, अब वो ऐसा कहता है कि 22 अक्टूबर 2024 की बात है, बंगला भवन जो है, जो कि सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, उस पर हमला कर दिया गया। और वो कहता है कि अगर खुदा न खास्ता फौज नहीं आती और मुझे नहीं बचाती तो न सिर्फ पूरा बंगला भवन बर्बाद कर दिया जाता, लूट लिया जाता, और हो सकता है कि मेरी जान के भी लाले पड़ जाते। ये तो उसने बड़ी कोशिश की कि दूसरा सदर लेकर आए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक एक्स सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को वो बनाना चाहता था सदर, ताकि वो उसकी उंगलियों पर नाचे। लेकिन ये तो वो बकौल उसके कि एक तो बीएनपी इसके खिलाफ थी और दूसरे फौज, यानी ऑल द 3 चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एज वेल एज एयरफोर्स, दे वर अगेंस्ट द चेंज इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी। इसीलिए यूनुस इस साजिश में कामयाब न हो सका। अच्छा, वो ये भी कहता है कि मुझे उन तीनों ने कहा, मतलब जो सर्विस चीफ्स थे, कि सर यू आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस एंड वी हैव टू रिपोर्ट टू यू और वी शैल नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट योर पोस्ट। और उसके अलावा जो है ये कहता है कि मेरी ऑफिस के कई जो प्रिविलेजेस थे, यानी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, उसका प्रेस विंग ख़त्म कर दिया गया। हालत ये हो गई कि मैं कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाल सकता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। यानी वो पूरी कोशिश करता था कि शहाबुद्दीन को ह्यूमिलिएट करे, उसको बेइज्जत करे, ताकि वो खुद ही इस्तीफा देकर निकल जाए। लेकिन क्योंकि शहाबुद्दीन नहीं चाहता था कि कोई भी जो है डिस्टर्बेंस हो, डिसरप्शन हो इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी इन बांग्लादेश, देयरफॉर ही हैड टू रिमेन देयर। और आज तक, अभी तो खैर नया वज़ीर आज़म आ गया है, तारिक रहमान, और सदर वही है जो हसीना वाजिद के वक्त में भी था, यूनुस के वक्त में भी था, और आज तारिक रहमान के वक्त में भी है। और बाकी तो आप ये खबरें पढ़ते भी होंगे, मैं भी बता रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो भी मामूल पर आ रहे हैं। दे आर रिटर्निंग बैक टू नॉर्मलसी। बांग्लादेश की जो हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसने हिंदुस्तानियों को वीज़ा देने शुरू कर दिए हैं, वो बंद कर दिए थे यूनुस ने। और जो लैंड रूट से जो भी ट्रेड होता था
लॉजिस्टिक्स सप्लाई होती थी इसेंशियल्स की, वो भी बंद कर दी थी यूनुस सरकार ने। अब एक एक करके उनको भी खोला जा रहा है, लेकिन क्योंकि तारिक रहमान आमतौर पर ये दिखाना नहीं चाहता कि वो भारत को फेवर कर रहा है, इसीलिए ये जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ चुपचाप हो रहा है और उसकी कोई भी तशहीर, कोई भी मशहूरी नहीं की जा रही, कोई ऐसा प्रेस रिलीज नहीं निकाला जा रहा। लेकिन न्यूज़ में तो आ रहा है कि आज ये पोस्ट खुल गई, आज से वीज़ा देने शुरू हो गए। खैर, मैं आपको बता रहा था कि शहाबुद्दीन ने जो है यूनुस सरकार के जो भी गलत इक़दाम थे उनका कच्चा चिट्ठा एक एक करके लोगों को बताना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बंगाली अखबार कालेर कांठो को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति ने कहा, संविधान कहता है कि मुख्य सलाहकार को हर बड़े फैसले और विदेश यात्रा की जानकारी राष्ट्रपति को देनी चाहिए, लेकिन यूनुस ने 14 से 15 विदेश दौरे किए और मुझे एक बार भी नहीं बताया। शहाबुद्दीन ने दावा किया कि उन्हें पद से हटाने के लिए बार बार राजनीतिक और संस्थागत दबाव डाला गया, लेकिन वो कोशिशें आखिरकार नाकाम रही। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने कई और दावे भी किए हैं, जिसमें सबसे पहले है अमेरिका बांग्लादेश की सीक्रेट डील। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौतों की जानकारी उनसे छिपाई गई, ये डील बहुत ही सीक्रेट तरीके से की गई। वहीं दूसरा जो पॉइंट है वो है आइसोलेशन। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उन्हें अलग थलग करने की कोशिश हुई है। राष्ट्रपति के तीसरे दावे की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीरें हटाई गई। उन्होंने कहा, दुनिया भर के दूतावासों से राष्ट्रपति की तस्वीरें रातों रात हटा दी गई। नंबर 1, और आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बांग्लादेश के राष्ट्रपति को जान से मारने की साजिश। आप ये समझ लीजिए, जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके सामने भड़का के भीड़ को भेजना। हजारों की तादाद में भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई और उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया। भीड़ का एम था कि अंदर जाओ, सब में आग लगा दो, सब कुछ कर दो। ये प्रोथोमालो, डेली स्टार, इन सब के ऑफिस जलाए थे ना, मीडिया हाउसेस के ऑफिस जलाए थे, आपको पता ही होगा। उसी प्रकार से प्रेसिडेंशियल पैलेस को फूंक दो, जो भी अंदर है जान से मार दो। जाओ, लोग गुस्सा हो गए भाई, लोग गुस्सा हो सकते हैं, भीड़ गुस्सा हो गई, भीड़ आपे से बाहर हो गई, ये ड्रामा कर देंगे बाद में, जाओ सबको निपटा दो। अचानक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बांग्लादेश के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं, जनरल वकारुज्जमान को, और ये बोलते हैं कि यहां पर सब कुछ, आप ये समझ लीजिए कि भस्म होने वाला है, बहुत बड़ा इशू है। वहां से बांग्लादेश आर्मी का एक जवाब आता है और बांग्लादेश आर्मी ये कहती है कि आप हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, यू आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपके साथ कुछ होता है तो हमारे साथ कुछ होना होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।